यौन शोषण करने के बाद उनके माता पिता को मार दिया जाता है, उन पे एफआईआर हो सकती है। तो पप्पू यादव जी ने तो आधे घंटे का क्रिएटिव किया था ये दिखाने के लिए बीजेपी सरकार में कितना काला है और कितना सच है, तो उनपे तो एफआईआर बिल्कुल ये लोग करवाने का काम कराएं। चुनाव में बीजेपी 3 सीट में से 2 सीट हार जाती है। बिल्कुल सर, और बहुत किसको मानती है, क्या गलती हो गई? गलती ये है कि बीजेपी सरकार खुद में एक भ्रष्टाचार, एक धोखेबाज और खुद में एक गद्दार सरकार है, जो देश की जनता अब समझ गई अगर ये सरकार रहेगी तो बहन बेटियां सुरक्षित नहीं रहेंगी। लगाए बीजेपी के सपोर्टर बीजेपी वाले होंगे, क्योंकि किसी का भी अगर आप काला सच बाहर लाएंगे तो लोग आपके ऊपर एलिगेशन लगाएंगे। उनसे मैं बस ये जानना चाहती हूँ कि जब हनुमान जी को आप सड़क पे नचवा सकते हैं, दादा हनुमान जी को आप पतंग बना के उड़ा सकते हैं, गणेश जी को आप नचवा सकते हैं, भोलेनाथ को आप नचवा सकते हैं, तो वो आपका काला सच बाहर दुनिया में दिखाने के लिए अगर उन्होंने वस्त्र धारण भी कर लिए हैं, एक योगी बाबा के वस्त्र में भी थे, तो इसमें दुनिया में क्या दिक्कत चल रहा है, मतलब क्यों इतना प्रॉब्लम हो रहा है? और दूसरा ये कि जिसने रियलिटी में ये काम किया है उस पर आप सवाल नहीं उठा रहे हैं, लेकिन काला सच सामने लाने के लिए अगर उन्होंने क्रिएटिविटी कर दी है तो उस पे लोग उनको गाली दे रहे हैं। तो ये सोई हुई समाज है सर, ये बीजेपी सपोर्टर है, ये देश के सपोर्टर नहीं है। आप कह रहे ये देश के सपोर्टर नहीं है ये जो है, लेकिन फिर भी वो कह रहे हैं जो भाई देश का जो है अपमान हुआ है, देश के साधु संतों का अपमान हुआ है, हिंदुओं का अपमान हुआ है, बिल्कुल उनके एक नाटक को लेकर। वही तो बात है कि उन्होंने एक नाटक कर दिया इसीलिए उनको लग रहा अपमान हो गया है, लेकिन रियलिटी में जो बीजेपी की सरकार लोगों ने जो चंदा चोरी किया है, भगवान को जिनको हम लोग सिर झुका के नमन करते उनको सड़क पे नचवाया सर, इससे गिरी हुई बात और क्या होगी? मैं वही जनता से मैं पूछना चाहती हूँ कि अगर आपके इमोशंस को हर्ट किया एक नाटक ने, तो जो रियलिटी में जिसने किया था उनके जब चंदा चोरी पे आप लोग चुप्पी कैसे साध सकते हैं? आप आइए बीजेपी को भी ऐसे कड़वे कड़वे शब्द बोलिए ताकि उनको लगे कि रियलिटी में उन्होंने चंदा चोरी करके भगवान का सबसे बड़ा अपमान किया है। हिंदू समर्थक है वो कह रहे पप्पू यादव की संसद सदस्यता रद्द होनी चाहिए। ऐसे लोग जो हिंदुओं की भावना को ध्यान में नहीं रखते उसको संसद में बैठने की कोई हक नहीं। ठीक है सर, मान लेते हैं कि उनको हटा देना चाहिए, लेकिन उनके पहले बीजेपी के जो लोग बैठे हैं, जो रेपिस्ट हैं, जो औरतें जो महिलाओं को गाली देती हैं, जो खुद उनका ऐसा इमेज है धंधे वाली से कम नहीं है, कंगना राणावत, ठीक है, उनके अलावा मडरी कटरी खूनी सब उनकी बीजेपी सरकार में बैठे हैं, उनको पहले आप उस सरकार को गिराने का काम करिए, उसके बाद दूसरी चीजों पर डिस्कशन करें। पप्पू यादव पर ही सवाल क्यों खड़ा हो रहा है इन मामलों में? क्योंकि सर पप्पू यादव जी एक यादव समाज से हैं, जिसमें बीजेपी के जो लोग हैं यादव और मोमडन से हद से ज्यादा चिढ़ते हैं। पूरी दुनिया को ये चीज पता है कि अगर बोलने लायक बन रहे हैं तो आपको गिराने का काम ये बीजेपी की सरकार और बीजेपी की सपोर्टर करेंगे। तो मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि उन्होंने अगर नाटक प्रदर्शन किया है, जैसे हम लोग स्कूल में पढ़ते हैं तो हम लोग क्रिएटिव कल्चर में कोई माँ दुर्गा बनता है, कोई शेर का रोल निभाता है, कोई पेड़ का रोल निभाता है, कोई माँ का रोल निभाता है, कोई पिताजी का रोल निभाता है, तो वैसे उन्होंने क्रिएटिविटी दिखाई है ताकि देश की जनता कम समय में और छोटे करके दिखाएंगे। देखिए भगवान का अपमान तो बीजेपी सरकार की है ना मैडम, जहाँ उन्होंने हनुमान जी दादा जैसे हनुमान जी दादा को नचाने का काम किया है, वो अपमान नहीं करते। वो सनातनी है जो उन्होंने भगवान को नचवा दिया, वो सनातनी है जिन्होंने राम मंदिर में चंदा चोरी किया, वो सनातनी है जिन्होंने भगवान के आभूषण चुराए हैं, लेकिन वो सनातनी नहीं है जिन्होंने क्रिएटिविटी दिखा दिया आधे 10-15-20 मिनट का, वो सनातनी नहीं है। अरे देखिए हम लोग यादव समाज से, मेरा खुद का नाम बेटू यादव है, तो हम लोग खुद कृष्ण वंशज से, हम लोगों से ज्यादा कोई पूजा पाठ के बारे में नहीं जानता होगा। और ये एलिगेशन लगाना बंद करिए कि पप्पू यादव जी ने इमोशनल को हर्ट किया है। अगर हर्ट किया तो बीजेपी सरकार ने हर्ट किया है, पहले सरकार को गिराने का काम करे, उसके बाद गलत है या नहीं, मेरे नजर में कोई गलत नहीं है। की बात क्यों हो रही है? उनकी गिरफ्तारी के लिए बीजेपी सपोर्टर कर रहे हैं ना सर। जब हम लोग जंतर मंतर पे जहां बच्चा शिक्षा को बचाने के लिए आ रहा, उन पे एफआईआर हो सकती है, किसान यूनियन पे एफआईआर हो सकती है, महिलाओं के ऊपर उनका अगर ये सरकार रहेगी तो किसान सुरक्षित नहीं रहेगा, अगर ये सरकार रहेगी तो शिक्षा सुरक्षित नहीं है सर। एक बार हम लोग घर के अंदर सुरक्षित हो सकते हैं, लेकिन घर के बाहर अगर निकलेंगे तो महिलाओं के साथ साथ पुरुष भी इस सरकार में सुरक्षित नहीं है। और जो बोलते हैं हिंदू खतरे में है, मोमडन से खतरा लगता है हम लोगों को। सर 2014 के पहले क्यों नहीं ये आज तक स्टेटमेंट आया कि हिंदू खतरे में है मुसलमानों से? और बीजेपी की सरकार में अगर हिंदू खतरे में था तो 12 साल से ऐसी सरकार, निकम्मी सरकार है जो हिंदू को उस खतरे से नहीं निकल पाई है। इसीलिए लोग समझ गए हैं कि बीजेपी गद्दार और धोखेबाज सरकार है। अगर इसको नहीं गिराया गया तो बहन बेटियां सुरक्षित नहीं होंगी, किसान सुरक्षित नहीं होगा, शिक्षा सुरक्षित नहीं होगी। बिहार में एक नई पार्टी आती है और बीजेपी का जी
जो ऐतिहासिक सीट रहा है उसको जीत जाते। बिल्कुल 30-35 साल पे जो बिहार पे जो बीजेपी के लोग बैठे थे वो उन्होंने सीट से गिराने का काम किया। बिहार के लोगों ने जिस तरीके से बिहार में शिक्षा को बचाने के लिए बच्चों के ऊपर AK-47 चलवाई गई है वो बच्चा कभी दिन नहीं भूलेगा। आजीवन वो हिस्ट्री में नाम लिखा जाएगा कि जुलाई के महीने में बच्चों के ऊपर लाठीचार्ज से लेके AK-47 चलवाए।